जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 22 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस है दोस्तों कौन सा होगा 23। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति स्पेशल दोस्तों आपके क्लासें हो रही हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल क्लासेस दोस्तों आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आज की क्लास में भी दोस्तों 4 महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। शुरुआत में ही आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, यदि पेपर थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास करेगा, त्रिकोणमिति से थोड़े कठिन प्रश्न लाने का प्रयास करेगा, तो जो मैंने स्पेशल क्लासेस करवा रहा हूँ यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहला एनालिसिस महत्वपूर्ण सूत्र आपसे कहे, यदि 2 sin A इंटू साइन बी, कहीं पर 2 sin A इंटू साइन बी लिखा हो, क्या कहीं पर 2 sin A इंटू साइन बी लिखा हो तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं cos A माइनस बी और माइनस का cos A प्लस बी, ठीक है। क्या 2 sin A इंटू साइन बी के कहीं पर लिखा मिल जाए तो आप क्या लिख सकते हैं cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी। और यदि 2 cos A इंटू cos B आपको देखने को मिल जाए तो आप भैया लिख सकते हैं क्या cos A प्लस बी और प्लस का cos A माइनस बी, ठीक है। ये दो हो गए। और देखिएगा, यदि कहीं पर लिखा मिल जाए 2 sin A इंटू कॉस बी, मतलब इस बार चेंज हो, sin A इंटू कॉस बी हो, तो आप लिखेंगे क्या sin A प्लस बी माइनस का sin A माइनस बी, ठीक है सर। और यदि आपको कहीं पर 2 cos A इंटू साइन बी लिखा मिल जाए, 2 cos A इंटू साइन बी लिखा मिल जाए तो आप क्या लिखेंगे sin A प्लस बी और माइनस का के जगह पर प्लस हो जाएगा sin A माइनस बी। इतना नोट करिए। ये 4 महत्वपूर्ण सूत्रों पर दोस्तों आज की क्लास होने वाली है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया, देखिएगा, नोट कर लिया ना। तो क्या कह रहा है 2 sin इंटू साइन बी, यदि कहीं लिखा मिल जाए तो आप इसके स्थान पर क्या लिखेंगे cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी। मतलब साइन, दोनों साइन हो चाहे दोनों cos हो, दोनों कंडीशन में आपके यहाँ पर cos ही रहेगा। दोनों कंडीशन में आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा cos ही रहेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। तो 2 sin A इंटू साइन बी कितना आ जाएगा cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी, और 2 cos A इंटू cos बी क्या cos A प्लस बी प्लस का cos A माइनस बी। सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, इधर उधर चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगला यदि 2 sin A इंटू cos बी देखने को मिलेगा तो ये होता है sin A प्लस बी, ये यहाँ पर प्लस ही होता है, यहाँ माइनस होगा। 2 sin इंटू कॉस बी देखने को मिल जाए तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे sin A प्लस बी और प्लस sin A माइनस बी। मतलब यदि साइन और कॉस दोनों होंगे, कॉस साइन मतलब साइन ए कॉस भी हो या कॉस ए साइन भी हो, ऐसी कंडीशन में दोनों में साइन ही रहेंगे, दोनों में साइन ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और होगा क्या 2 sin इंटू कॉस बी साइन A प्लस बी और प्लस का साइन A माइनस बी हो जाएगा। और जब 2 cos A इंटू साइन भी हो जाएगा तो साइन A प्लस भी हो जाएगा, और सिर्फ जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम साइन A माइनस बी ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए, तो नोट तो कर लिया था शुरुआत में। अब देखिएगा इस पे प्रश्न कैसे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसको रब करें। देखिएगा पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है क्या
कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 sin 4D इंटू या 2 sin 8D कर लो, 2 sin 8D इंटू साइन 4D, 4 नहीं डी नहीं थीटा, 2 sin 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर आपसे कह रहा है cos 4 थीटा बराबर cos 4 थीटा माइनस का cos 12 थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, cos 4 थीटा बराबर cos 12 थीटा। ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या कहा है 2 sin 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा है, और हमें सिद्ध क्या करना है cos 4 थीटा माइनस का cos 12 थीटा 12 थीटा। तो देखिए ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको ले लीजिए, इसका LHS पार्ट। तो जब LHS पार्ट लेंगे तो क्या होगा 2 sin 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 sin A इंटू साइन B क्या होता है, इसको लिख लीजिए। जब तक आपको ध्यान ना रहे तब तो लिखिए क्या 2 sin A इंटू साइन B। अभी आपको लिखाया था क्या होता है साइन नहीं, साइन वाले है ना तो कास में जाएगा cos A माइनस B और माइनस का cos A प्लस B होता है, ये तो लिखाया था। अब देखिएगा A के प्लेस पर यहाँ कितना है 8 थीटा और B के प्लेस पर यहाँ कितना है 4 थीटा। तो जहाँ A है वहाँ 8 लिखा जाएगा, जहाँ पर B है वहाँ 4 लिखा जाएगा। और 2 तो है, देखिए 2 sin A इंटू साइन B का होगा तो कितना हो जाएगा cos A माइनस B। तो cos A की जगह कितना 8 थीटा और B की जगह कितना है 4 थीटा, और क्या माइनस का cos A प्लस B। तो cos की जगह कितना 8 थीटा और कितना हो जाएगा प्लस का 4 थीटा। सिर्फ सूत्र को ध्यान रखना है, बस सूत्र पर ही आधारित है। अब देखिएगा cos 8 थीटा में से 4 थीटा जाएगा, 8 थीटा में से 4 थीटा जाएगा तो cos 4 थीटा ही तो बचेगा, माइनस का cos 8 थीटा प्लस 4 थीटा 12 थीटा। देखिए यही लेना था, cos 4 थीटा माइनस cos 12 थीटा। RHS प्रूव्ड। देखिए एक नंबर पक्का हो गया। कितने आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगला सेकंड आपसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखिएगा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि, चलिए सिद्ध कीजिए कि 2 cos 8 थीटा इंटू cos 4 थीटा बराबर cos 12 थीटा और प्लस का cos 4 थीटा। अच्छा इसको करिएगा ना, इसमें क्या लगेगा 2 cos इंटू cos b का फार्मूला लगाइएगा, 2 cos इंटू cos b का फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 cos इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है बताइए, सारे चीज इसके बदल जाएंगे, cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b हो जाएगा। सॉल्व करिएगा इसको। दूसरे के बाद तीसरा देखिएगा, आपसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर साइन 12 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा, साइन 12 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा। ठीक है, ये आपको इस बार सिद्ध करना है। इसको रब करें, देखिएगा इस बार आपसे कह रहा है कि 2 cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर साइन 12 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा। ठीक भैया, ये LHS पार्ट हो गया, ये इसका RHS पार्ट होगा। LHS लेके RHS प्रूव्ड करेंगे। तो 2 cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 2 cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा यानी कि किसका फॉर्मूला बन गया 2 cos A इंटू साइन B।
तो 2 cos A इंटू साइन बी, और ये क्या होता है, ये होता है साइन। देखिए जब मैंने कहा था एक cos साइन होगा तो हमेशा दोनों में साइन रहेगा, साइन A प्लस बी, और क्या होगा माइनस का साइन A माइनस बी होता है, यही तो होता है कि नहीं। 2 cos A इंटू साइन बी क्या होता है, साइन A प्लस बी, माइनस का साइन A माइनस बी। ये आपको भैया ध्यान देने पड़ेंगे, बस लगा लीजिए। तो देखिए A की जगह पर यहाँ पर 8 थीटा है और B की जगह पर यहाँ पर 4 थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन A प्लस बी, तो साइन A कितना 8 थीटा और B कितना आपका 4 थीटा, माइनस का साइन A माइनस बी, तो A की जगह कितना 8 थीटा हो गया और B की जगह कितना माइनस का 4 थीटा हो गया। ठीक है, तो देखिए साइन 8 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो जाएगा 12 थीटा हो जाएगा, और माइनस का साइन 8 थीटा में से 4 थीटा जाएगा 4 थीटा हो गया। देखिए यही तो लाना था, साइन 12 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा, ये हमारा आंसर होगा। ये सारे आंसर क्या प्रूव करना था ना, तो RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये तो हमारे सारे प्रूव करने वाले हो गए। एक ऐसा प्रश्न और, फिर पैटर्न बदलते हैं। पैटर्न क्या रहेगा, तो यही सूत्र पर निकल आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बराबर साइन 6 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा। जैसे इसको किया वैसे करिएगा। यहां पर 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगने वाला है, कर लेंगे ना इसको। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। देखिएगा 2 नंबर के लिए दोस्तों बेहतरीन प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपसे कह रहा है सिद्ध करो, या सिद्ध करो कह रहा, चलो करो लिख लेते हैं, या सिद्ध कीजिए कि ऐसे भी लिखा होगा, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बराबर 3/16। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, 3/16 हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या बहुत ही ध्यान से हमें इसको देखना है। नोट कर लिया, नोट करिए। ठीक, देखिएगा, रब करें। तो इसको नोट कर लीजिए, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बराबर 3/16। ये अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना पड़ेगा। इसके बाद इसका हम LHS पार्ट नोट कर लेंगे। कौन सा पार्ट, LHS नोट करेंगे ये, और 3/16 प्रूव करके लाएंगे। तो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। देखिए इन चारों में सिर्फ साइन 60 की वैल्यू पता, ना तो आपको 20 साइन 20 की वैल्यू पता, ना साइन 40 की पता, ना साइन 80 की पता। तो आप क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री को बाहर निकाल लेंगे और बचेगा क्या आपके पास, देखिएगा साइन, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, और 60 डिग्री तो आपका बाहर आ चुका, इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, देखिएगा साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है। बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, इसको 2 से गुणा करें, 2 से भाग करें तो पाएंगे साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, साइन 80 डिग्री। अब देखिएगा साइन, ये क्या, इसको यदि हम 2 यहाँ से बाहर निकाल लें तो इस गुणे में आ जाएगा, तो √3/4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और बचेगा ब्रैकेट में क्या 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री और इंटू साइन 80 डिग्री। अब देखिए 2 साइन A इंटू साइन B हो गया, और ये क्या होता है, cos A माइनस B माइनस का cos A प्लस B होता है। ये लिखा है अपनी कॉपी में, देखिए √3/4 2 साइन A इंटू साइन B क्या होता है, cos, अच्छा मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 लाना था। वैसे यहाँ तो खाली साइन A इंटू साइन B था, परंतु फार्मूला क्या होता है, 2 साइन इंटू साइन B था, इसलिए 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया।
कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 20 डिग्री माइनस का कॉस 40 डिग्री माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 20 डिग्री और कितना प्लस का 40 डिग्री हो गया, ब्रैकेट बंद इंटू साइन 80 डिग्री हो गया। ध्यान सुनते रहिएगा हर स्टेप को। तो देखिएगा √3/4 हो गया जाके कॉस 20 डिग्री में से 40 डिग्री बचाएगा तो कॉस माइनस का 20 डिग्री बचेगा और ये माइनस का कॉस 60 डिग्री हो गया, ठीक है, इंटू साइन 80 डिग्री हो गया। देखिए कॉस 60 की वैल्यू पता है √3/4 और भैया कॉस कहीं पर भी आपको लिखा मिल जाए, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पर कॉस माइनस थीटा लिखा मिल जाए उसके प्लेस पर आप सिर्फ कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये माइनस थीटा गायब हो जाता है तो क्या होता है नियम के अनुसार इसके सामने कितना कॉस 20 डिग्री हो जाएगा और ठीक लिख लेना इसको, और माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये कितना साइन 80 डिग्री हो गया। अब साइन 80 डिग्री के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो √3/4 हो जाएगा कितना कॉस 20 डिग्री और इंटू साइन 80 डिग्री और माइनस का 1/2 साइन 80 डिग्री हो गया। इसके बाद इधर देखिएगा, यहाँ से कर दो, इधर देखिएगा आप देखिए √3 यहाँ भी यही करना, देखिए कॉस ए इंटू साइन बी बन सकता है परंतु यहाँ 2 होना चाहिए, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या करेंगे बाहर ही √3 यहाँ कर दो, एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ, √3/2 तो हाई है तो इसको 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, कोई इफेक्ट पड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अंदर वो तो ऐसे रहेगा कॉस 20 डिग्री और इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है, और माइनस का 1/2 साइन 80 डिग्री, ठीक है। ये वैसे नोट किया, सिर्फ 2 से गुणा के 2 से भाग किया क्योंकि यहाँ पर 2 लगाना है हमें। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा कितना 3 और 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 2 कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री हो जाएगा और इस 2 की मल्टीप्लाई इससे भी तो करोगे तो कितना होगा माइनस का 1 से करेंगे 2/2 साइन 80 डिग्री हो गया, ठीक है। ये देखिए 2 एकम 2 कैंसिल हो गया जाके, तो हमारे पास बचा क्या जाके √3/4 और ये देखिए ये फार्मूला बन गया 2 cos A इंटू साइन बी। तो आप जानते हैं दोनों जब कास के होते हैं तो साइन का आता है, दोनों कास के होते हैं तो आपका साइन का आता है, तो क्योंकि साइन A प्लस बी तो साइन कितना होता है A प्लस बी तो 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री और कितना होता है फिर प्लस का ना, प्लस का कि माइनस का होता है, माइनस का साइन A माइनस बी कितना 20 डिग्री और माइनस का 80 डिग्री और माइनस कितना साइन 80 डिग्री बचा जाके, क्योंकि ये 1/2 तो 80 1/1 मतलब कुछ नहीं, तो √3/4 हो गया जाके, बस थोड़ा सा बचा। देखिए साइन कितना है 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो गया जाके, 100 डिग्री हो गया जाके। और ये देखिए साइन का कितना चाहिए माइनस का 80 डिग्री, 20 डिग्री में से माइनस 80 डिग्री जाएगा तो माइनस का 60 डिग्री बचेगा और माइनस का साइन 80 डिग्री, बस हो गया, थोड़ा सा बचा है। अब देखिएगा √3/4 ऐसे रहने दीजिए, लाना हमें कितना 3/16। अच्छा साइन 100 को देखिए ऐसे लिखिएगा साइन 180 डिग्री और माइनस का 80 डिग्री, 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 ही तो बचेगा। और देखिए ये जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि कॉस माइनस थीटा होता है, उसी प्रकार कहीं पर यदि आपको साइन माइनस थीटा लिखा मिल जाता है, थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है तो वो होता है माइनस का साइन थीटा होता है। तो देखिए चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए यह वाला माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन 60 थीटा हो गया और माइनस का साइन 80 डिग्री हो गया। एक चीज और देखिएगा, कहीं पर भी यदि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा मिल जाए तो उसके स्थान पर आप साइन थीटा लिख सकते हैं, कितना साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी यदि साइन 180 माइनस थीटा लिखा मिल जाए तो उसके प्लेस पर साइन थीटा लिख सकते हैं। कहेंगे सर ये सब कहाँ से आ रहे हैं, सारे इसके सूत्र हैं, तरीका हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो √3/4 ये पाएंगे कितना साइन 80 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है। अच्छा ये दो कुछ फूटा तो नहीं है, अच्छा यहाँ देखिए √3/4 था, यहाँ मैंने 2 कर दिया भाई, वही तो मिस्टेक हो रही, तो 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर बट्टे में, ये 8 कर लीजिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं भाई। यहाँ √3/4 था, मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो ये तो 2 तो अंदर चला गया, तो 4 दूनी 8 ही तो होगा। देखिए साइन 80 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और माइनस का साइन 80 डिग्री। अब देखिए बस आ गया, ये प्लस का साइन 80 डिग्री है, ये माइनस का साइन 80 डिग्री, कट गया तो बचेगा क्या आपके पास
√3/8 और गुणे कितना 1/2। भाई 0 0 1/2 ही बचेगा, तो फाइनल आंसर आ चुका है अच्छा √3 भी आ रहा है, ये √3 नहीं गए हुआ भाई। देखिए प्रूफ क्या करना था, 3/16 ही प्रूफ करना था। हाँ 3/16 प्रूफ करना था। अच्छा साइन 60 है, सॉरी साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती। कॉस जो 60 होता है उसकी वैल्यू 1/2 होता है, √3/2 तो कितना हो जाएगा 3/16। देखिए वैल्यू भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। RHS प्रूफ। देखिए ये 2 नंबर दे के आएगा, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई नए फार्मूले लगे हैं। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बता दिया है इस टाइप के सूत्रों को, चलिए नोट करिए। ठीक है, तो पेपर ये बहुत कठिन बनाने का प्रयास करेगा तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके लिए लेके आएगा। चलिए एक ही ऐसा मैं प्रश्न और ले रहा हूँ। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा मैं और ले रहा हूँ जिससे यदि कोई इसमें डाउट रह गया होगा तो आपका वो दूर हो जाएगा। ठीक है, रब करो इसको। 5th के बाद 6 नंबर देखिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न ले रहा हूँ। छठा प्रश्न, जहां साइन है सबकी जगह मैं, चलिए इसी में कर दे रहा हूं, साइन की जगह सबकी जगह कॉस करना है। कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। प्रूफ करना आपको इसमें 1/16, उसमें क्या था 3/16, इसमें प्रूफ करना 1/16। तो ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न दोस्तों हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नोट करिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। चलिए सेम वैसे ही प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ वैसे का वैसे ही होगा। देखिए जो इसमें डाउट रहेगा वो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो इसमें डाउट रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा आपके पास क्या है दिया है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना 1/16। तो वही कहानी, इसका LHS पार्ट ले लेंगे और RHS 1/16 प्रूफ करके लाएंगे। तो कितना हो जाएगा, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। सिर्फ आपको इसमें वैल्यू cos 60 डिग्री की पता, इसको बाहर कर लीजिए। तो cos 60 डिग्री ऐसे हो गया कि ये cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और इंटू cos 80 डिग्री अलग कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। इसको दो अंदर ही क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं ब्रैकेट है। ठीक है, और cos 80 डिग्री होगा इंटू में। तो भैया ये 1/2 ऐसे रहा, इंटू क्या करेंगे, ये 2 बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा 1/4, 2 दूना 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। देखिए मैं ब्लैक से लिख दूँ, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। तो 1/4 ऐसे ही रहा। देखिए 2 cos इंटू cos भी, ये क्या होता है 2 cos इंटू cos क्या होता है, बोलिए 2 cos इंटू cos भी क्या होता है, cos a प्लस बी। और क्या होता है cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी, यही तो होता है। बोलिए यही होता है ना, cos a प्लस बी। तो कितना 20 डिग्री प्लस का 40 डिग्री। तो ये cos a प्लस बी और फिर क्या होता है प्लस का cos a माइनस बी ना, तो प्लस का cos a माइनस बी। तो 20 डिग्री माइनस का 40 डिग्री हो गया और इंटू cos 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1/4 ऐसे चलेगा, cos 20 डिग्री और 40 डिग्री 60 डिग्री हो गया, प्लस का cos 20 डिग्री में से 40 डिग्री जाएगा तो माइनस का 20 डिग्री बचेगा और इंटू cos 80 डिग्री हो गया। देखिएगा 1/4 ऐसे ही रहेगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2 होता है, प्लस देखिए cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, cos 20 डिग्री हो गया जाके इंटू cos 80 डिग्री हो गया जाके।
ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लें या रुक जाइए, अच्छा इसको मैं इधर से कर रहा हूँ। अगला स्टेप देखिएगा, तो 1/4 बाहर रहने दीजिए, 1/4 बाहर ही है, ब्रैकेट लगा लिया, 1/2 ये, और ये देखिए cos 80 डिग्री, ठीक है, और प्लस का cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री हो गया, ठीक है। देखिए फिर से 2 cos इंटू cos b का फार्मूला बन जाएगा, तो क्या करें हम 1/2 से गुणा करेंगे, 1/4 को 1/2 से गुणा, 1/2 से भाग, और 1/2 तो ऐसे रहेगा, तो cos 80 डिग्री प्लस का cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री हो गया। तो देखिए ये 2 से तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 1/8 हो जाएगा, तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई से करो, 2/2 cos 80 डिग्री होगा जाके, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री होगा। फिर से देखिए 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला बन गया, तो 1/8, यहाँ देखिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या जाके सिर्फ cos 80 डिग्री, और प्लस का 2 cos इंटू cos b क्या हो जाएगा, cos a, देखिए अभी किया cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी इंटू प्लस का cos a माइनस बी, ठीक है। तो 1/8 ऐसे ही रहा, cos 80 डिग्री ऐसे ही रहा, ये देखिए प्लस cos 80 डिग्री 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री 100 डिग्री हो जाएगा, और प्लस का cos 20 डिग्री में से 80 डिग्री जाएगा तो माइनस का 60 डिग्री बचेगा। तो देखिएगा 1/8 ऐसे ही रहा, cos 80 डिग्री ऐसे ही रहा, cos 100 डिग्री को ऐसे लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री, तो 100 डिग्री बचेगा, और cos माइनस थीटा माइनस का cos नहीं प्लस का cos थीटा होता है। देखिएगा 1/8 भैया ये cos 80 डिग्री हो गया, और cos 180 माइनस थीटा, ये माइनस का cos थीटा होता है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का cos 80 डिग्री होगा। मतलब नहीं समझ पाए, कहीं पर यदि आपको cos 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा मिल जाए, उसके प्लेस पर आप cos थीटा ही लिखेंगे, माइनस का cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। जैसे 80, यहाँ थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता, परंतु 180 में से थीटा कट रहा होगा तो माइनस का cos थीटा होगा, और ये प्लस था, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 80 डिग्री होगा जाके। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर? ये साइड में लिखते रहा करो जो मैं लिखता हूँ, जिससे आपको आगे ध्यान नहीं कहाँ पर क्या हुआ। और प्लस का cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब देखिए प्लस का cos 80 डिग्री माइनस का cos 80 डिग्री कट गया, तो बचा क्या जाके 1/8 और प्लस का 1/2। फाइनल आंसर 1/8 दूनी 16 आ गया। RHS प्रूव्ड। देखिए यही तो लाना था। तो ये प्रश्न बड़े नहीं है, सिर्फ स्टेप को समझना है, थोड़ा इनमें जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनका यूज किया गया है। नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, इनका सॉल्यूशन करिए, नोट करिए। देखिए एक प्रश्न मैं होमवर्क पे दे रहा हूं आपको, सिद्ध कीजिए कि 7वां नंबर, 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, यह सिद्ध करो cos 7a इंटू cos 3a माइनस का cos 11a इंटू cos a बराबर sin 8a इंटू sin 4a। ये होमवर्क में है, sin 4a। देखिएगा इसको करेंगे कैसे, cos 7a इंटू cos 3a माइनस का cos 11a इंटू cos a, हमें sin 8a इंटू sin 4a हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर 2 होता तो 2 cos a इंटू cos b बन जाता, यहाँ पर 2 होगा तो 2 cos a इंटू cos b बन जाएगा, सिंपल सा है। cos a भी और यहाँ पर वही लगाया 2 cos इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b होता। तो क्या करेंगे, इसको 1/2 से गुणा कर दोगे और एक क्या कर या 2 से गुणा 2 से भाग कर लोगे, तो ऐसे बाहर 1/2 बाहर निकाल लेना, यहाँ भी 2 लगा लेना, यहाँ भी 2 लगा लेना, और 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगा देना। सॉल्व करेंगे तो sin 8a इंटू sin 4a आपको मिल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया प्रश्न ये भी है,
ठीक है। तो भैया आज की जो क्लास है आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मैंने कहा कठिन से कठिन पेपर बनाने का प्रयास करेगा तो इस टाइप के त्रिकोणमिति के प्रश्न डालेगा, ठीक है, वो भी मैंने करा दिए हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी जरूर करिएगा और क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। जो प्रश्न पूछे उसके भी उत्तर जरूर दीजिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।